सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया है। दोस्त है सर कनाडा में, उसी ने फोन किया। क्या बताया उसने? उसने कह दिया था कि मुझे मर गया, ये यही बताया था। मैं तो सो रहा था उस टाइम से, मेरे को तो पता भी नहीं था। ये गोगिंग गैंग वाले फोन चला रहे थे, उनके पास था, तो उन्होंने बताया मेरे को बात। उन्होंने फोन दिया, मैंने बात कर ली, वो तभी मार दिया उसको। मेरे को तो बाद में यहाँ आके पता लगा रिमांड पे कि गोल्डी भाई ने मरवाया, सचिन ने मरवाया इनका। मेरे को नहीं पता। कहा जा रहा है कि शूटर आपने प्रोवाइड करवाए, जग्गू भगवानपुरिया ने प्रोवाइड करवाए, आप दोनों ने मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया। जी सर, हमारे तो दोनों का ही फोन बंद था। पर हाँ, हमारे लिंक के लड़के थे, वो पहले ही गोल्डी भाई के टच में थे। वो ही देख रहे थे सारी चीजें, कि हम दोनों का फोन बंद था, अलग अलग जेल में थे। आपके गैंग को गोल्डी चला रहा है अब? जी सर, वो ही चला। आपने उनको सौंप दिया सारा काम? सौंप क्या दिया सर, साथ वाला है, उसका भी दर्द है जी। अपना दर्द, लड़ाई लड़ रहे हैं। सौंपने विरासत तो है नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, सौंप दी। सेम ही बात है सर ये। जो मेरे भाई थे वही उसका भाई था जी। मेरा भी विक्की से प्यार था, उसका भी प्यार था जी। गुरलाल मेरा भी छोटा भाई था, उसका भी भाई था। तो ये दर्द उसको भी है जो मेरे को है। सेम लड़ाई है सर, वो भी अपना लड़ रहा, और कोई बात नहीं। ऐसे तो हर कोई अगर अपना बदला खुद लेने लग जाए फिर तो पुलिस, नहीं सरकार, सर, सिस्टम। बदला नहीं लिया। बदला नहीं लिया सर अभी। तो ये बात है कि भी ये एक नेता, और ये एक बहुत तगड़ा वो सिंडिकेट बना रहा था अपना, नेतागिरी में और वैसे भी पुलिसिंग में ये अपना वर्चस्व रखता था थोड़ा। तो ये ऐसे ही हमारे खिलाफ ये छुटपुट गैंगे तैयार कर रहा था ये सिद्धू। बदला तो लेंगे सर कभी मौका में, कभी कोई बदला बदला। अब किससे बदला लेना रहता है? जो मारा है जिन्होंने जिन्होंने सारी चीजें की, ये तो मेन उनका सरगना था ना सर। अब देख लीजिए इसकी फोटो, और तो किसी ने, ये चार पांच ये जो गैंग होंगे इन्होंने लगा रखी है, मिस्यू मिस्यू करके ये सारी। देख लो, इसके बाप ने किसी और को तो, और गैंगे भी है सर, उनके बारे में तो कभी बोला नहीं। हमारे हमारे बारे में, मेरे बारे में, गोल्डी के बारे में या जग्गू के बारे में, हमारे बारे में बोल रहे हैं। तो अगर इसको दुख है तो भी आगे से कोई ना मर जाए, कि इसको दुख है तो फिर उनके बारे में बोले। और भी गैंगे हैं, उनको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर सारे। और हम कोई बोल रहे हैं, हमें एक ये हम ही थोड़ी है जो मतलब दुनिया में अपराध कर रहे हैं। और भी हैं, उनके बारे में तो कभी एक बार जिक्र ही नहीं किया सर किसी ने। बता दीजिए किसने जिक्र किया? ना इसके बाप ने किया, ना किसी और ने किया। वो तो लेकिन जब वो पोस्ट डालते हैं या कुछ धमकी देते हैं मारने मराने की, तो उसके बारे में तो कोई एक लफ्ज ही नहीं निकलता, ना कोई कार्रवाई होती सर। जिनका इकलौता बेटा जाता है लॉरेंस, वो बाप तो ये बात बोलेगा ही ना। जी सर, जाता है तो वही तो बात है जी। गुरलाल इकलौता ही था सर, कोई किसी ने सुनी नहीं। उसका बाप आज ऑनलाइन हो जाए, गुरलाल का किसने सुननी? पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो सिंगर्स की इंडस्ट्री है, ये गैंगस्टरों से जुड़ी हुई है। अभी तक तो नहीं है सर, कोई ऐसी ये बात तो नहीं है कि जैसे बॉलीवुड में होता है वैसे यहाँ तो नहीं है जी। और भविष्य में हो जाए तो कौन कह सकता है। अभी नहीं। नहीं। क्या गैंगस्टर इनसे पैसे नहीं लेते, सिंगर्स से और जो आर्टिस्ट हैं इनसे, पंजाब वालों से? हमने नहीं लिया सर कभी। एक दो ये हमारे विपक्षी गैंग वाले हैं, उन्होंने पहले लिए थे। हमने कभी नहीं लिया सर पैसे किसी से। और अगर हाँ कोई इंडस्ट्री वाला हमारे विपक्षियों की मदद, एक दो ये हमारे विपक्षी गैंग वाले हैं, उन्होंने पहले लिए थे। हमने कभी नहीं लिया सर पैसे किसी से। और अगर हाँ कोई इंडस्ट्री वाला हमारे विपक्षियों की मदद करता है तो हम उसका जवाब देंगे। आपके विपक्षी कौन है? बम्बिया ग्रुप? हाँ जी, ये सारी गैंगे विपक्षी हैं जी। जो ऑल ओवर इंडिया हम देखें, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक सारा रिकॉर्ड आपका मूसेवाला मर्डर केस के बाद, 10 गैंग आपके साथ हैं, 5 आपके खिलाफ है। तो आपकी गैंग तो बड़ी हुई ना? बड़ी तो क्या है सर, बस ये है कि भाई हम हाँ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई नजायज हमारे साथ वाला मारेगा तो फिर उसके रिएक्शन में कुछ करेंगे। जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठाइए। आप जो फिरौती लेते हैं, आप जो अपराध करते हैं, वो क्या है? नहीं, हम भी गलत है सर। 9 साल हो गए जेल भुगत ही रहे हैं, फिर जो अपनी गलतियों की सजाई काट रहे हैं सर हम। बम्बिया ग्रुप और आपके ग्रुप के बीच में आखिर दुश्मनी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या वर्चस्व की लड़ाई है आप दोनों में? पंजाब में किसका कंट्रोल होगा, कौन बड़ा गैंग है? नहीं, ये बम्बिया जिंदा था तब तो इतनी कोई कहानी नहीं थी। ये तो बिना मतलब इन्होंने नजायज मार के थोड़ी ये क्यूरियोसिटी सी क्रिएट करने के लिए, ऐसे यहाँ चंडीगढ़ मोहाली से पैसे पूसे लेने के लिए उन्होंने नजायज 2-3 किलिंग्स कर दी सर। अब वो संदीप नंगलंबिया वाली किलिंग्स है, उसका बताओगे, ये कहते हैं कि हमारे साथ क्या लेना देना है जी। वो तो बिल्कुल नजायज मारा बेचारा। ये तो आप अपनी तरफ की कहानी बता रहे हैं ना, जब दूसरे वालों को पूछा जाएगा वो आपकी कहानी बताने लगेंगे। मेरा तो कुल मिला के कहना ही है कि इस खून खराबे से हासिल तो कुछ नहीं होगा। 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जैसे हैं वैसे ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोई भी ये ख्वाहिश नहीं कि मैं अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है सर किसी चीज से। पर ये बात है कि सर हाँ कोई करेगा है ना, तो हम रिएक्शन में जरूर उसको जवाब देंगे सर। बम्बिया ग्रुप के साथ आपका कोई कंप्रोमाइज या ऐसी बात नहीं हुई कि इस चीज को खत्म कर देते हैं? क्यों खत्म नहीं कर लेते आप?
बॉम्बे में भी होता था अंडरवर्ल्ड, वो एरिया बांट लेते थे। एरिया वाली कोई लड़ाई नहीं है सर एरिया की। तो है क्या, लड़ाई क्या है फिर, ये कत्ल कैसे रुकेंगे? हमारे भाइयों के मर्डर की बात है जी, हम कोई एरिया की तो लड़ाई नहीं है, कोई पैसे के चक्कर में हमने कोई किया हो, कोई ऐसी बात तो है ही नहीं सर कोई। पर ये तो बढ़ती जा रही है ना फिर, घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। ये तो सर माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, अब क्या करें सर इसका। ये माहौल तो जो आपकी बात से लग रहा है मुझे कि ऐसे ही चलता रहेगा ये तो। नहीं सर, हम कोई वो नक्सलाइट तो है नहीं कि अगर कोई सामने से हमें परेशान करेगा नहीं, हमें दुनिया को परेशान करे, ऐसी तो बात नहीं है। कोई हमें परेशान ना करे, हम किसी को कोई परेशान नहीं करें। फिलहाल के मर्डर से पहले बताइए सर कौन सी गैंगवार हमने की है कहीं पे? नहीं, गैंगवार तो नहीं की है, लेकिन पहले भी फिरौतियां तो चलती थी। उससे पहले फिरौती का एक केस भी नहीं है पंजाब में। आपके ऊपर 35-40 केस दर्ज है यहाँ पे। नहीं सर, फिरौती का नहीं है जी यहाँ पंजाब में कोई भी केस। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सुधर क्यों नहीं जाते, अच्छे पढ़े लिखे हो, क्यों ये सब चीजें छोड़ नहीं देते? ठीक है सर, आपने रिक्वेस्ट की, सुधर जाते हैं, बाकियों को सुधरवा दीजिए। आप पूरे सृष्टि का तो आप भार उठा नहीं सकते सर। आप एक आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, जो माहौल ही ये बिगड़ बना पड़ा है सर यहाँ, आप सबका जिम्मेवारी थोड़ी उठा सकते। एक आदमी आपकी बात मान लेगा? आप मान लोगे? जी सर, मान लेता हूँ आपकी बात। और फिर आप ये गारंटी दे दीजिए कि आप क्योंकि आपके साथ कभी कोई गलत नहीं होगा। हम तो सर, गेम नहीं है जी, गेम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी हूँ हिस्सा। आप तो बहुत बड़ी चीज है सर, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन गेम बड़ी है जी, ये ऐसी चलती रहेगी। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, मैंने देखा कोर्ट में जब आप जा रहे थे, पुलिस अफसर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्मचार का जीवन जीते हैं, अनाज नहीं खाते आप, ये बड़ी अच्छी चीजें, लेकिन इनका कहीं भी आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, तो आपका मेल अपराध के साथ कैसे हो गया? टी शर्टें पहनते थे, भगत सिंह जी की टी शर्टें पहनते थे सर, पुलिस वालों ने पहनना बंद करवा दिया जी, तारीख में पहन नहीं देते थे। और कोई मैंने देखा नहीं कोई बड़े आदमी पहनते हैं टी शर्ट, हम पहनते थे सारे, हमारे सारी गैंग ही पहनती थी सर पहले। फिर हमें उतरवाने लग गए सर, तारीख पे जाते थे वहां पहनने नहीं देते थे, अच्छा बुरा बोलते थे, हमने क्या करें सर, जेल में पहनते हैं, बाहर नहीं पहन के जाते जी। बाकी अपराध की बात ऐसे है सर कि भाई सराउंडिंग से विचार शुरू शुरू में ऐसे बन गए कि भी कोई लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं सर स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं उस केस में अंदर गए थे सर। बाद में जब अन्याय हुए तो उसके खिलाफ सर हम लड़े हैं। पता करा लीजिए, मैं जब गया था तब गैंगस्टर का मेरे पे आप अखबार निकाल लीजिए सर, 2014 में गया हूँ, कोई कोई गैंगस्टर नहीं लिखा हुआ था, स्टूडेंट ही लिखा था। तो ये अंदर ही गैंगस्टर बने, अब आतंकवादी भी लिखने लग गए और अभी और भी कुछ लिख देंगे। मैं तो स्टूडेंट ही गया था, अब अंदर बैठे बैठे जो मर्जी बना दें, न्यूज में निकल जाएगा, मैं तो स्टूडेंट ही लिखा था मैं जब गया था। तो अभी ये चीजें बन रही हैं सर, ये माहौल ही ऐसा बन गया, ये मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा चल रहा है कि फिलहाल कि मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा सर। हाँ, जैसे आपको ज्यादा पता है,